सती मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं की। बाबा ने पूछा क्या किया? माँ बोली, जो आपने किया, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने उनको दूर से प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। परीक्षा लेने के लिए तो पास में जाना पड़ता ना, मैं पास में नहीं गई। एक दूसरा अर्थ भी इसका है। सती मैया बोली, प्रभु मैं परीक्षा लेने तो गई थी, लेकिन अभी मैं परीक्षा लेती उसके पहले ही राम जी ने कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। शंकर भगवान मन में सोचे, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता है। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और मार्ग में अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर भगवान शंकर ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। मैं आपको बताऊं, बाबा को बहुत कष्ट हुआ जब शंकर भगवान ने देखा कि सती मैया ने सीता मैया का रूप बना लिया। बाबा को बहुत कष्ट हुआ। शंकर भगवान ये भी जानते हैं कि मेरी सती ने मेरे से झूठ नहीं बोला है, ये राम जी की माया ने सती से झूठ करवाया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहा। अब समस्या क्या है? शंकर भगवान सोचते हैं, जब जब सती मेरे सन्मुख आएंगी तो मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। अब जिसको देखने के बाद मां याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? ऐसा द्वंद आया मस्तिष्क में। भगवान शंकर ने उसी समय मन में संकल्प कर लिया कि सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा और सती का आज इसके बाद भेंट नहीं होगा। बाबा ने हमेशा के लिए सती जी का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा की। सती मैया ने अनेक प्रकार से पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? भगवान बोले नहीं। बोले नहीं। क्यों नहीं बोले द्विवेदी जी? इसलिए नहीं बोले कि यदि सत्य बता दूंगा तो इनको दुख होगा। ये कथा कहती है जीवन में सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य यदि कड़वा हो तो वहां मौन हो जाना चाहिए। कई लोग तो यही कहते हैं, हम तो सत्य बोलते हैं, हमारी बात सबको बुरी लगती, क्यों? सत्य कड़वा हो। तो क्या सत्य बोलने का टेंडर आप ही को मिला है? आप नहीं बोलिएगा तो सत्य धरती से विलुप्त हो जाएगा। मानस में कहा गया है, वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से कहा, राम जी आपके भगत कौन? कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचार, जागत सोवत शरण तुम्हारी। सत्य बोलना है, लेकिन कैसा सत्य? प्रिय सत्य, वो भी विचार करके बोलना है। एक पद सुनाऊं आपको। जीवन में नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा,
सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए। सोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए। सदाना रहा है, सदाना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए। सदाना किसी का नहीं चाहिए, सदाना किसी का नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने बताया नहीं मां को। कैलाश गए और दर्शन करिए। जाने के साथ ही भगवान शंकर शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने क्या किया? समाधि ले लिए। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। इसका सामान्य अर्थ तो है कि शंकर जी अपने सहज स्वरूप में प्रवेश किए, समाधिस्थ हो गए। लेकिन एक भाव में आपको सुनाऊं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, अर्थात जिन राम जी का सहज स्वरूप है, शंकर जी बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठे और उन राम जी के सहज स्वरूप का स्मरण किया। अब राम जी का सहज स्वरूप कैसे है? तो मन जाहि राचे मिली सो बरु सहज सुंदर सा। राम जी सहज सुंदर है। इन सहज सुंदर राम जी के रूप का जब शंकर जी ने कैलाश में संहार किया और जैसे मन में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, बाबा समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए।